मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम न्यूटन्स और संवेग या मोमेंटम और इम्पल्स, फ्रिक्शन आदि के विषयों पर कुछ चर्चा करेंगे और तत्पश्चात कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न जो नीट और आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं उनको धीरे धीरे हल करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग अभी से तैयारी में जुट गए होंगे। तो एक छोटा सा चैप्टर है, इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, एक कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, इसलिए विद्यार्थियों इसको आप ध्यान से देखते रहिए। विद्यार्थियों, न्यूटन्स का पहला नियम क्या कहता है? प्रत्येक बस विरामावस्था या चलायमान अवस्था में सीधी रेखा में रहेगी जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। अर्थात कोई बस तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाएगा। आपने दैनिक जीवन में अनुभव किया होगा कि जब कभी हम चलते हैं तो अगर हमारे सामने हवा आ रही है तो हमारी वेग या चाल को कम कर देती है। इसी प्रकार से जब हम चलते हैं तो अधिक द्रव्यमान जब होता है तब भी हमको कोई रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसको हम लोग न्यूटन का पहला नियम कहते हैं, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। वस्तु को दो तरीके से हम खींच सकते हैं, पुश करके और पुल करके। जिससे प्रकृति में या तो परिवर्तन होता है या परिवर्तन होता हुआ प्रतीत होता है। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए विद्यार्थियों, संवेग परिवर्तन के दर लगाए हुए बल के समानुपाती होता है। संवेग क्या चीज़ होती है? मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है? ये उसके मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। फॉर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, F is proportional to dp upon dt, where p is equal to mv and F is equal to dp upon dt, where constant is unity. F equal to dp upon dt means F equal to m db upon dt plus b into dm upon dt, अर्थात F equal to ma के, तो m हमारा कांस्टेंट है इसलिए dm हमारा dt बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए F equal to ma हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा डिफरेंशियल कैलकुलस की जानकारी ज़्यादा नहीं होती है, उनके लिए हम कहते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? एम बी माइनस एम यू अपान टी के, अर्थात एम वी माइनस यू अपान टी के, ए एम इक्वल टू ए हो जाएगा, जहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हमारा यूनिटी लिया गया है। न्यूटन्स का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी हम कहीं बल लगाते हैं तो उधर से भी उतना ही बल हमारे विरुद्ध लगता है, उसकी दिशा जरूर दूसरी दिशा की तरफ होती है। तो ये प्रकार का इम्पल्स क्या चीज़ होती है? इम्पैक्ट ऑफ लार्ज फोर्स। जब कोई बहुत अधिक बल बहुत कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। फोर्स इनटू टाइम, इसको आई इक्वल टू एम वी माइनस यू हो जाएगा। इसमें आपका जो है टी वी माइनस यू अपान टी नहीं होगा, क्योंकि ये इम्पल्स बहुत कम समय ले लगता है। फ्रिक्शन क्या होता है? विच अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और अनदर बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद इट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। अर्थात विद्यार्थियों, जो हम चलते हैं तो घर्षण होने के कारण हमारी जो है चाल कम होती जाती है, और जब हम साइकिल के पैडल चलाते हैं तो कुछ दूर चलने के बाद साइकिल रुक जाती है, क्योंकि हमारे टायर और ज़मीन के बीच जो फ्रिक्शन है वो हमारी चाल को कम कर देता है। इस प्रकार से यह प्रोपोर्शनल टू आर के होता है। कहीं कहीं आर को आप एन लिखा मिल जाएगा, या फिर इक्वल टू हो जाए म्यू आर के, वेर म्यू इज हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसलिए विद्यार्थी कुछ फार्मूले हमने दिए हैं, इन फार्मूलों का ध्यान रखिएगा। आर इक्वल टू जी माइनस ए डाउनवर्ड। जब लिफ्ट के सवाल हम हल करेंगे तो लिफ्ट विरामावस्था में भी होगी, ऊपर जा रही होगी, नीचे आ रही होगी, बीच में कहीं रुक गई होगी। इन प्रश्नों जब हल करेंगे तो वहाँ इन सूत्रों का काम में आएगा। एक हमने छोटा सा प्रश्न लिया है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है।
एक ट्रक विरामावस्था से पहाड़ी के नीचे लुढ़कता हुआ जा रहा है। एक निश्चित त्वरण से जाने पर 400 मीटर 20 सेकंड की यात्रा पूरी करता है। त्वरण तथा बल का मान ज्ञात करो जब ट्रक का सामान सहित वजन जो है 7 मीट्रिक टन है। सिंपल का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, दूरी इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर के, जहाँ एस इक्वल टू 400 मीटर, यू इक्वल टू 0 के, टी इक्वल टू 20 सेकंड के। इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू यू जहाँ हमारा 0 है वो हमारा पूरा 0 कर देगा। तो ये हमारा हो जाएगा 400 इक्वल टू हो जाएगा 200 ए के, ए बराबर हो जाएगा आपके 2 सेकंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। बल जो ट्रक पर अर्पित होगा उसको लिखेंगे एफ इक्वल टू एम ए के। एम हमारा जो है महाशय का बीच समान के है। 7 मीट्रिक टन की वैल्यू को हम केजी में बदल देंगे, 7 इंटू 1000 7000 किलोग्राम हो जाएगा। इस प्रकार एफ इक्वल टू हो जाएगा 14000 न्यूटन। ये मीट्रिक टन में है इसलिए इसकी फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन होगी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्वरण इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, बल इक्वल टू हो जाएगा 1400 न्यूटन के। इस प्रकार विद्यार्थियों ऐसे प्रश्नों को आप भी हल करते रहिएगा। आगे के वीडियो में हम कुछ अच्छे सवाल देंगे जो IIT और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होंगे। कुछ हमारे नीट के लिए ही होंगे, कुछ हमारे IIT के लिए होंगे, कुछ वीडियो हमारे नीट और IIT दोनों के लिए होंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।